बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पीएमकेवाई का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। काम किया है, पैसा लेंगे, काम किया है, पैसा लेंगे, काम किया है। पैसा लेंगे। थर्ड शिफ्ट बहाल करो, थर्ड शिफ्ट बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। चाहे जो मजबूरी। तीसरा बिंदु हमारा आता है निम्स। ये इन्होंने अभी एक नया सिस्टम, हमारी डीजीटी या कौशल विकास क्या करता है साहब, आज उनको रात में स्वप्न आया, कल उन्होंने एक नियम बना दिया, परसों आईटीआई के लिए ऑर्डर हो गया कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। जबकि एक संस्थान चल रहा है, उसको पहले बताया जाए, वर्कशॉप दी जाए, एक टाइम किसी भी नियम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसकी जानकारी, उससे संबंधित प्लस माइनस पॉइंट समझाए जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो इंस्ट्रक्टर का जैसे सर ने जिक्र किया था, जो हमारे यहाँ पर अभी ज़्यादातर गेस्ट फैकल्टी में हम पढ़वाते हैं, क्योंकि उतनी हमारी आय नहीं है कि हम एक परमानेंट फैकल्टी को अफोर्ड कर सकें, तो हमें इसमें कम से कम 2 साल का समय दिया जाए और इसको पहले इम्प्लीमेंट शासकीय आईटीआई पे किया जाए। अगर वहाँ सफल होगा तो हम लोग भी उसके लिए तैयार हैं। ये हमारी एक जायज़ मांग है। हमारा चौथा पॉइंट है रिन्यूएबल और परिवर्तन। जो आईटीआई जब एफिलिएशन ली गई, संबद्धता दी गई, तो नियमों के अनुसार दी गई। उस नियम के अनुसार ये इनका हमारे पास दस्तावेज मौजूद है कि आईटीआई जो एग्जिस्टिंग पुरानी आईटीआई, उनका कभी भी निरीक्षण या रिन्यूअल होगा तो पुराने नियमों में होगा। लेकिन आज उन्होंने नए नियम निकाल के उसको चेंज कर दिया है। अब उसमें जैसे जो आईटीआई का ऑनर बिल्डिंग खाली करवाता है, अब वो दूसरी जगह लेगा तो नई बिल्डिंग में उसको कितनी जगह मिल रही है, इसमें उसकी मर्जी नहीं चलेगी। इसीलिए हमारी ये मांग है कि इसको पुराने नियम में किया जाए। अच्छा, अगर मालिक खाली करवाता है बिल्डिंग, तो इनका क्या कहना है साहब, आपके जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग आप उसी जगह देंगे। अब आप सब लोग पत्रकार हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब मालिक ने बिल्डिंग खाली करा दी तो हम उस जगह ट्रेनिंग कैसे देंगे? जब अजीब सा नियम, जबकि इसके लिए हमारी जो आईटीआई है वो एफिडेविट देने के लिए और पूर्ण जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो ये नियम भी इसमें बदलाव किया जाए। पांचवा नियम हमारा पीएमकेवाई जो प्रोजेक्ट है, पीएमकेवाई 4.0, जो गवर्नमेंट का कौशल विकास का प्रोजेक्ट है, ये सारे आईटीआई को स्किल हब के अंतर्गत दिया गया, टीपी बनाए गए, ट्रेनिंग पार्टनर। और उन्होंने, इसका नियम ये होता है कि इसमें परसेंट के हिसाब से पहले पेमेंट दिया जाता है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग मैनुअल पूरा होता है। क्योंकि हमारे आईटीआई ने अपने स्वयं के खर्चे से, अपने मतलब सेल्फ फाइनेंस से वो प्रोजेक्ट पूरे किए और उसको पूरा हुए 1 से 1.5 साल हो गए। जब हम लोग पेमेंट मांगने गए तो इन्होंने कईयों पे एफआईआर करवाई, कईयों को एससीएन सो कोई नोटिस जारी करवा दिए, और आईटीआई का पेमेंट आज दिन तक इन्होंने रिलीज नहीं किया। तो उसमें हम लोग जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चों को उनकी कंप्लीट करने के बाद उनकी अंकसूची दी जा चुकी है, सर्टिफिकेट है वो दिया जा चुका है। तो हमारा ये मांग है कि हमारे जो पेमेंट है वो तत्काल इशू किया जाए, उसमें कोई बहानेबाजी ना की जाए। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है कि हमारा जो आईटीआई है सर, ये आईटीआई भारत देश में सबसे ज़्यादा चलने वाला एक छोटा सा पाठ्यक्रम है, जिसमें लगभग 60 से 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पर ईयर इनरोल होते हैं। उसके बावजूद आप सबको आश्चर्य होगा कि ये कोई बोर्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक मिशन है। आज मान लो गवर्नमेंट कहती है साहब हमारी कौशल विकास की जो टारगेट था पूरा हो गया, हम इसको बंद कर रहे हैं, तो उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? और देश भर की जो 15,000 प्राइवेट आईटीआई है उनका क्या होगा? क्योंकि हम लोगों ने जीवन इसी शिक्षा के लिए दिया है। तो हमारी डिमांड है कि इसको सीबीएसई और पॉलिटेक्निक की तरह भारत के जो विधानसभा है उसमें इस गजट में इसको पास किया जाए, इसके लिए बोर्ड बनाया जाए। आज जो हमारी समस्या है वो इसका एक बहुत बड़ा छोटा सा उदाहरण है। क्या होता है, हमारे कोई भी डायरेक्टर जनरल या सचिव या जो नए अधिकारी आते हैं, वो उनको ना तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न से कोई लेना देना है। उन्होंने कहा था कौशल बढ़ेगा तो इस देश का विकास होगा। उनको अपनी तानाशाही चलानी है, तो वो क्या करते हैं, हर दिन एक नए नियम पास कर देते हैं, हम लोगों पे वो लागू कर दिया जाता है। जब हमारा बोर्ड होगा, उसका एक संविधान होगा, तो सारे नियमों का एक हम उनको चैलेंज कर पाएंगे कोर्ट में, और हम अपनी और इस छात्रों के हित की रक्षा कर पाएंगे। हमारा 7वां पॉइंट है सर, हर साल बजट में आप देखते हैं कौशल विकास के जो संस्थान है उनके उत्थान के लिए, अपग्रेडेशन के लिए इस बार भी 90,000 करोड़ का फंड रिलीज किया गया है।
जिसमें जब हमारी मान्यता डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग से शासकीय और प्राइवेट आईटीआई की एक साथ होती है, समान नियम पे होती है, समान पैरामीटर्स लागू होते हैं, और उसके बाद भी जो अमाउंट है उसमें अपग्रेडेशन केवल शासकीय आईटीआई कॉलेजों का किया जाता है, हम प्राइवेटों को उससे अलग रखा जाता है। तो हमारी मांग है कि हमारी जो ग्रेडिंग परसेंटेज इन्होंने निर्धारण की है उसके अनुसार जो अच्छी आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई, उनको भी उस योजना में शामिल किया जाए। इसका अगला बिंदु है सर, हमारे जो बच्चों की मार्कशीट है, भाई आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि सीबीएसई या किसी भी बोर्ड में बच्चों को ओरिजिनल मार्कशीट उसको नहीं दी जाती है, प्रोविजनल मार्कशीट अंकसूची जारी की जाती है, जिससे वो संबंधित कॉलेज या संस्थान में फीस भर के अपनी ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त करें। हमारे यहाँ ये होता है कि परीक्षा का हॉल टिकट, बच्चे की मार्कशीट और उसका एनटीसी सर्टिफिकेट सीधे बच्चे के प्रोफाइल पे भेज दिया जाता है। उसके बाद बच्चे फीस नहीं भरते, जिसके कारण हम लोगों को बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इसमें हमने कई बार जो ज्ञापन दिए, आंदोलन भी किए, लेकिन सरकार कहती है साहब ये तो डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया है तो फिर हम लोगों पे नियम क्यों लागू कर रहे हो, वो छात्रों पे ही कर दो ना डायरेक्ट। ऐसा नहीं है, जबकि शोषण हमारा हो रहा है और हमारा अधिकार छीन लिया गया है। तो जो संस्थान है उन सभी का ये सुझाव है और एक आवेदन भी है, निवेदन भी है कि हमारे जो छात्रों को मार्कशीट उनके प्रोफाइल पे केवल प्रोविजनल दी जाए, ओरिजिनल मार्कशीट केवल संस्थान को दी जाए। ये हमारी जो मांग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र आचार्य है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आईटीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, जी। आपने एफआईआर की बात की और इसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि एफआईआर वापस की जाए। ट्रेनिंग पार्टनरों पे जो एफआईआर हुई है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इससे क्या करना चाहिए? सर ये आपने बहुत बढ़िया बिंदु उठाया। कोई भी शिक्षा संस्थान बिना एनजीओ के रनिंग नहीं करता। रन करने के लिए उसको मदर एनजीओ की एक आवश्यकता पड़ती है। एनजीओ मतलब आप एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हम लोग ये मतलब व्यवसाय नहीं कर रहे, समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। साथ में इससे जो धनार्जन होता है उससे हम अपनी फैमिलियों का पालन करते हैं और व्यवस्थाओं को अच्छी बनाते हैं। जब पीएमकेवाई प्रोजेक्ट दिया गया, समय सीमा में हमारी आईटीआई ने पूरा किया। इसमें जो हमारे कौशल विकास मंत्रालय का विभाग है एनएसडीसी, वो एक प्राइवेट विभाग है, मतलब वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो एक तरह से थर्ड पार्टी है। तो इसमें जो थर्ड पार्टी थी उसकी ये साजिश थी, मिलीभगत थी कि उन्होंने जो निजी आईटीआई के प्रबंधक थे उनकी वहाँ पे गलत रिपोर्टिंग की, जिसमें इस विभाग के द्वारा कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी हुई है। लेकिन वो पेमेंट से बचने के लिए सीधे सीधे हम पे एफआईआर की गई। क्या आपने देखा इस देश में इससे पहले कभी किसी शैक्षणिक संस्था पर प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद एफआईआर की जाए? ये कितना बड़ा हमारे साथ में मतलब हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि आईटीआई बचाओ, मैं आईटीआई को आईआईटी के बराबर लाऊंगा। उसके बाद ये शासन में बैठे अधिकारी, जो शासन के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं कि आईटीआई के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो आईटीआई संचालक आगे आए उन पर एफआईआर की गई, पेमेंट मांगा गया, उनको सो कुछ नोटिस दिए गए। अब रिकवरी जैसी बातों से डराया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से एक अहम घोषणा ये करने जा रहा हूँ। मैंने हमारे जो सभी फेडरेशंस हैं, राष्ट्रीय और राज्य के, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ये सभी एकमत होकर कोऑर्डिनेशन कमेटी हम लोगों ने बनाई है, जिसपे हम ज्ञापन पहले दे चुके हैं। और फिर ये बात कर रहा हूँ, अगर हमारी मांगे 30 दिन में पूरी नहीं हुई तो हमारा पद यात्रा जो 2020 में हुई थी, कौशल विकास मंत्रालय में इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारी 2020 में पदयात्रा हुई थी, ये पदयात्रा फिर होगी और इस बार पदयात्रा पूरे देश से एक साथ की जाएगी और बड़े लेवल पे की तो जाएगी। इस पदयात्रा में कौन कौन हिस्सा लेंगे? इस पदयात्रा में सभी राज्यों के राज्य के एसोसिएशन और राष्ट्रीय एसोसिएशन मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में चलेंगे। इसमें छात्रों की, क्योंकि इसमें समस्याएं छात्रों से रिलेटेड भी हैं, छात्रों की पढ़ाई भी वंचित हो रही है। छात्रों को, अब आपने स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया, कई स्टेटों में जो ये जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि साहब हम लाडली बहना योजना या विभिन्न योजनाओं में हम पैसा बांटेंगे, उस पैसे के लिए
उसको जो बांटा जा रहा है उससे हमारे छात्रों की छात्रवृत्तियां के लिए पैसा ही नहीं है उनके पास। अब गरीब छात्र कहाँ से फीस भरेगा? तब हम लोग अपने साथ समझौता करके उनकी शिक्षा पूरी करते हैं। तो हमारे साथ तो मतलब बहुत बहुत अन्याय है और इस बात को गवर्नमेंट को समझना होगा। माननीय कौशल जो मंत्री हैं उनको भी समझना होगा कि आईटीआई चोर नहीं है। आईटीआई ही आज तक, जब गवर्नमेंट आईटीआई के पास खुद का फंड नहीं था, गिनती में हमसे 1/3 थे, तब भी हम लोगों ने अपना सर्वस्व देकर बच्चों को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दी और उनको लगवाया, प्लेसमेंट दिया। हमारे छात्र हमारी इस उपलब्धि के सबूत हैं, जो गवाह हैं। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? पहले हमें गवर्नमेंट आईटीआई के बाद 15 दिन का टाइम मिलता था, इसका लेटर भी था, इन्होंने आके उसको खत्म कर दिया। क्योंकि आज क्या करते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई हमारी एडमिशन डेट एक साथ खोलते हैं। अब आप बताइए सर, जब गवर्नमेंट आईटीआई फ्री में आईटीआई पढ़ा रही है, हम लोग उसके एवज में जो फीस ले रहे हैं, तो हमारे पास पहले क्यों आएगा स्टूडेंट? तो हमारे साथ तो जातियां ये विभाग कर रहा है, ये शासन कर रहा है। और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को इन चीज़ों की अभी जानकारी नहीं होगी। मेरा और मेरे साथियों का करबद्ध ये अनुरोध है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ कि जिसे कि हमारे समस्याओं को समझें और इसको निराकरण करें, अन्यथा हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर होना होगा।